हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शिप स्टोरीज विद सागर। मैं हूं सागर राजपूत एंड आप देख रहे हैं पू फॉर एवर। वीडियो बनाने से पहले प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स ऑफ ऑल दी सीफेरर्स ऑन बोर्ड शिप। जितने लोग शिप पर काम करते हैं तो वो कितने टाइम तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि आपको कितने महीने काम करना पड़ता है शिप पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि सब लोगों का रैंक के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आप लोगों को कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जब जाते हो उसके बाद आप कब आ सकते हो घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूं जो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सभी रैंक हो, भले वो कैप्टन हो या भले वो लोएस्ट रैंक वाला कोई बंदा हो इसमें शिप पर। तो जो कॉमन पॉइंट्स ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप ज्वाइन करते हो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ्स का है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि 4 मंथ्स प्लस और -1। मतलब आपका जब साइन ऑफ होगा तो वो उसमें एक क्लॉज होता है जो होता है 4 + 1 और -1। तो +1 -1 का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और अगर आपको 3 महीने हुए हो और 3 महीने के बाद आपको समझिए आपको उतरना है तो यू आर एलिजिबल फॉर साइन ऑफ। मतलब अगर आप उतरेंगे वो टाइम पर तो आपका कोई भी मनी डिडक्ट नहीं किया जाएगा आपके सैलरी से। और 4 + 1 जो कि होता है सेफर साइड फॉर द कंपनी कि 4 महीने हो गए आपके और होने वाले हैं समझिए, और आपको साइन ऑफ नहीं मिल रहा है, आपको नहीं उतार रही कंपनी या फिर कुछ रीजंस है जिस पे आपको साइन ऑफ नहीं मिल रहा है, आप पोर्ट पर नहीं पहुंच रहे हो, तो आप हल्ला नहीं कर सकते हो। आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे 4 महीने हो गए हैं और मुझे साइन ऑफ चाहिए, मुझे उतारो अभी के अभी। बिकॉज वो +1 का जो क्लॉज है वो पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि +1 मीन्स 5 मंथ्स। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 मंथ्स का हो जाता है वो टाइम में। वो क्लॉज ऐसे बनाया गया है कि 4 + 1 मीन्स आपको 5 मंथ्स का टाइम है। मतलब 5 मंथ्स के अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उतारने की। तो ये क्लॉज कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए क्लॉज डाला जाता है। वैसे ही 4 + 1 जैसे मैंने बोला, वैसे -1 में भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको 3 महीने बाद उतरना है और आपको कंपनी नहीं उतारी तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे उतारिए, और कंपनी अगर आपको बोलेगी कि नहीं हम आपका पैसा डिडक्ट करेंगे तो यू कैन से देम दैट आई एम कमिंग अंडर दिस क्लॉज 4 - 1 का एंड एज़ पर दैट मेरा कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो कंपनी उस पर एग्री कर लेगी और आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। तो ये एक बड़ा क्लॉज है 4 + 1 - 1 का, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन है। इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो में बताऊँगा उसमें आप ये सबसे रिफ़र कर सकते हैं, सब में एप्लीकेबल हो जाता है। और सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर आपको साइन ऑफ चाहिए, अगर आपके 4 महीने हुए 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जैसा मैंने बताया अभी, और अगर आपको 2 महीने बाद आपको साइन ऑफ चाहिए, समझिए आपको काम नहीं करना है, आपको मन नहीं लग रहा या कुछ और रीज़न है, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और रीज़न से बात कर रहा हूँ कि आपको मन नहीं लग रहा, काम बहुत है या और कुछ भी रीज़न हो सकता है ऐसा। तो उस टाइम में अगर आप कंपनी को बोलोगे कि मुझे साइन ऑफ करा दो तो कंपनी साइन ऑफ कराएगी आपका ज़रूर, बट आपके पैसे जो भी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके पैसे कंपनी डिडक्ट करेगी, आपके जाने के चार्जेस और जो आने वाला है आपका रिलीवर उसके चार्जेस भी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले साइन ऑफ करना चाहते हो विदाउट एनी वैलिड रीज़न तो आपको आपके पैसे डिडक्ट किए जाएंगे। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आपके सैलरी से या आपके जो भी एक्यूमुलेटेड वेजेस है, जो भी आपकी सैलरी में बचे हुए हैं, उससे आपके पैसे डिडक्ट किए जाएंगे और आपको घर भेजा जाएगा। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपका डिडक्ट होएगा आपके जाने के लिए और जो आने वाला है उसके दोनों के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत, जो आपको नहीं पता, और ये भी कॉमन है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल है, ये सबके लिए वैलिड है। कोई भी रैंक हो, टॉप रैंक से लेके नीचे के रैंक तक सबके लिए होता है ये। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले बताना चाहता था कि वीडियो के बाद में मैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगा उसमें सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए मैं अलग से नहीं, हर एक के साथ नहीं इसको बताना चाहता था, और मैंने अलग से पहले ही आपको बता दिया ताकि ये क्लॉज आप ध्यान में रखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको फिर बताता हूँ कि सबके कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। स्टार्ट करता हूँ टॉप से।
कैप्टन से। तो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सभी के होते हैं शिप पर। तो पहले मैं स्टार्ट कर दूं कैप्टन से। कैप्टन जो सबसे बड़ा रैंक है शिप पर, उसके बाद आते हैं चीफ ऑफिसर। वैसे ही इंजन डिपार्टमेंट में आते हैं चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर, इनको बोला जाता है टॉप 4। इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 4 मंथ्स का। मैनेजमेंट कंपनीज़ में मोस्टली 4 मंथ्स होता है। ओनरशिप कंपनीज होती है कोई कोई जो 3 मंथ्स भी देती है, बट 3 और 4 यही मैक्सिमम पीरियड होता है इनके टॉप 4 के कॉन्ट्रैक्ट का। तो टॉप 4 में ये 4 लोग आते हैं और इन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ्स का होता है। सेकंड में बताना चाहता हूँ नेक्स्ट ऑफिसर से और इंजीनियर से जो नीचे आते हैं। सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, वैसे ही थर्ड इंजीनियर एंड फोर्थ इंजीनियर, इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 6 मंथ्स का। मैनेजमेंट कंपनीज़ में, ओनरशिप कंपनीज़ में वो होता है 5 मंथ्स का। और उसके आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट आते हैं कैडेट्स जो नए हैं, ट्रेनी ऑफिसर्स, उनको बोला जाता है कैडेट्स। और TMEs, ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है 6 मंथ्स का। और अभी आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स कैडेट्स को 9 मंथ्स का भी दिया जा रहा है, बिकॉज कैडेट्स को 18 मंथ्स सी टाइम कंप्लीट करना होता है जो DNS करते हैं। तो उनको क्या करते हैं, कंपनी की 2 कॉन्ट्रैक्ट देती है, 9 मंथ्स का 9 मंथ्स का, बिकॉज 6 मंथ्स का देंगे तो उनको 3 शिप करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, कंपनी 9 मंथ्स का देती है। TME को 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको 6 मंथ्स का ही देती है। तो ये हो गया ऑफिसर्स का, फ्रॉम कैप्टन टू द कैडेट्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेटिंग्स की तरफ, क्रू की तरफ। तो क्रू में जो पहले मैं बताता हूँ आते हैं ABs, एबल बॉडीड सीमेंस। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 मंथ्स का। और जैसे 3 AB होंगे तो उनका होगा 9 मंथ्स का। पंपमैन होगा जो, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है 9 मंथ्स का। और उसके बाद आते हैं ऑर्डिनरी सीमेन, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 मंथ्स का। और नेक्स्ट होते हैं इंजन में जो रेटिंग्स होते हैं, इंजन में होते हैं आपके मोटरमैन। मोटरमैन का भी 9 मंथ्स होता है जितने मोटरमैन होंगे। फिर होंगे वाइपर जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेनी होते हैं, जो उनको वाइपर बोला जाता है, तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 9 मंथ्स के। एक होता है इंजन फिटर जो फिटिंग का सब काम करता है, इंजन रूम का होता है फिटर, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 मंथ्स का। तो मोस्टली क्रू का जो रेटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 9 मंथ्स का होता है। +1 -1 का तो मैंने आपको क्लॉज बताया ही है पहले। और नेक्स्ट हम आते हैं गैली की तरफ जो है केटरिंग डिपार्टमेंट। उसमें होता है चीफ कुक और स्टीवर्ड, जनरल स्टीवर्ड, तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 मंथ्स का। तो मोस्टली नहीं, सभी का कॉन्ट्रैक्ट क्रू में जो है वो सेम होता है 9 मंथ्स का। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें लिखा जाता है 9 मंथ्स +1 -1। और ऑफिसर्स का जैसे टॉप 4 का होता है 4 मंथ्स, ऑफिसर्स का होता है 6 मंथ्स। कैडेट अगर होगा नया या उसका जैसा है 6 मंथ्स तो होगा ही होगा कैडेट का, या फिर 9 मंथ्स भी होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स है सभी लोगों के ऑन बोर्ड। तो गाइस यही होते हैं सबके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया सभी कंपनीज़ में यही होता है। ओनरशिप कंपनीज़ में 1 महीना कम होता है, बट मैनेजमेंट कंपनीज़ में तो मोस्टली सब में यही होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो मैंने बताया अभी। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे जब ज्वाइन करते हो तो आपको साइन करना पड़ता है। अगर आप इसके टर्म्स और कंडीशन से मुकरते हो, अगर आप जैसे मैंने पहले बताया आपको साइन ऑफ पहले चाहिए या आपको नहीं करना है शिप पे कंटिन्यू, तो आपके फिर जो डिडक्शन वगैरह है वो वेजेस से आपके किए जाते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताना चाहता था कि जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनको पता नहीं कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है जैसे मैंने वीडियो में बताया। और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपको साइन ऑफ मिल जाता है, कंपनी साइन ऑफ कर देती है। हाँ, कुछ महीने ऊपर नीचे होते हैं कि आपको 9 महीना बोले तो आपको 10 महीना कराते हैं या 10 साढ़े 10 महीना हो जाता है, बिकॉज कभी कभी कुछ पोर्ट्स पे साइन ऑफ नहीं मिलता है या वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो कंपनी ट्राई करती है कि आपको एक ही साथ एक बंच में साइन ऑफ करे ताकि उनको ईजी पड़े एजेंसी कॉस्ट वगैरह। और बट साइन ऑफ आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि बहुत रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं अभी, साइन ऑफ को ज़रूर मिलता है। बट ये मैक्सिमम पीरियड्स आपके कॉन्ट्रैक्ट के होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए। और सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।